नमो नारायण। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की पावन योगिनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जो भी मनुष्य इस दिन भगवान नारायण की इस परम पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी भयंकर पाप, श्राप और बीमारियां पल भर में नष्ट हो जाते हैं। कथा को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आइए प्रेम से श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। बहुत पहले समय की बात है। स्वर्गपुरी में अलकापुरी नाम की एक बेहद खूबसूरत नगरी थी। वहाँ का राजा कुबेर था, जो धन का देवता और भगवान शिव का परम भक्त था। वह रोज नियम से भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करता था। कुबेर की पूजा के लिए रोज मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लाने का काम हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। हेममाली की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था और हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन क्या हुआ, हेममाली हमेशा की तरह मानसरोवर से शिव पूजा के लिए सुंदर फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के जाल में ऐसा फंसा कि वह फूलों को राजा कुबेर के पास ले जाना भूल गया और अपने घर पर ही रुक गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए हेममाली का रास्ता देखते रहे। जब पूजा का समय बीत गया और हेममाली नहीं आया, तो राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और पता करो कि वह यक्ष अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने हेममाली के घर जाकर देखा और वापस आकर राजा कुबेर से कहा कि हे राजन, हेममाली तो अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न है, उसे आपकी पूजा का कोई ध्यान नहीं रहा। यह सुनकर राजा कुबेर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। हेममाली डर से कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने गरजते हुए कहा कि अरे पापी, तूने अपनी काम वासना के लिए साक्षात भगवान शिव की पूजा का अनादर किया है। तूने अपने कर्तव्य को भुला दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग का दुख भोगेगा और मृत्युलोक पर जाकर कौड़ी बन जाएगा। राजा कुबेर के श्राप देते ही हेममाली स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आ गिरा। क्षण भर में उसका सुंदर शरीर भयानक कुष्ठ रोग कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसकी त्वचा गलने लगी, बदन से दुर्गंध आने लगी। उसकी प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई। वह जंगल जंगल भटकने लगा। उसे ना दिन में चैन मिलता, ना रात को नींद आती। वह भूख और प्यास से तड़पता रहता। लेकिन हेममाली ने पिछले जन्मों में भगवान शिव की जो पूजा की थी, इसलिए उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मन ही मन भगवान नारायण और शिव का स्मरण करता रहता। भटकते भटकते एक दिन वह हिमाचल पर्वत पर पहुंच गया। वहां पर भगवान और अंतर्यामी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। ऋषि मार्कंडेय शांत भाव से अपने आसन पर बैठे थे। हेममाली डरते डरते उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने जब उस कोढ़ी यक्ष को देखा तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान गए। उन्होंने दयापूर्वक पूछा कि हे यक्ष, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है? हेममाली ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, ऋषिराज, मैं राजा कुबेर का सेवक था। अपनी पत्नी के मोह में आकर मैंने भगवान शिव की पूजा के फूल समय पर नहीं पहुँचाए, जिसके कारण राजा कुबेर ने मुझे यह भयानक श्राप दे दिया। अब मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। कृपया करके मुझे इस कष्ट से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे यक्ष, तुमने मेरे सामने सच बोला और तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा पुराना दिव्य रूप वापस मिल जाएगा। ऋषि की बात सुनकर हेममाली के प्राणों में नई जान आ गई। उसने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया।
जब आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी आई तो हेममाली ने नियम पूर्वक व्रत रखा। उसने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया और निराहार रहकर भगवान के नाम का जाप किया और रात को जागरण किया। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से एक महान चमत्कार हुआ। हेममाली के शरीर का सारा कोढ़ धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी। वह फिर से एक सुंदर और दिव्य यक्ष बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से वह वापस स्वर्गलोक लौट गया और अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अब व्रत का महात्म्य देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व बताते हुए कहा था कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है या इस पावन कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। योगिनी एकादशी माता की जय।